So, hello everyone. This is Noble Institute YouTube channel. My name is हिमांशु श्रीवास्तव और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड डीपीपी पे। तो कल हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि और विजिबिलिटी आपके लिए क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, टू चार्जेस -10 माइक्रोकूलम और +10 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रो नहीं है, कुलाम कुलाम है, आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्ज। ध्यान से देखिए, 10 कुलाम एक माइनस का है और एक प्लस का है। 10 कुलाम एक माइनस का है और एक प्लस का है। ये -10 कुलाम है और ये +10 कुलाम है। इनके बीच का कोई डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 1 की वजह से भी होगा और 2 की वजह से भी होगा। ठीक है, तो लेट अस से इसका नाम ए है। तो ए पर जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, मतलब 1 और पॉइंट 2। 1 की वजह से ए पर पोटेंशियल और 2 की वजह से ए पर पोटेंशियल हमें लिखना है। ऑब्वियस सी बात है, पूरा डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये जो डिस्टेंस होगा वो 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल हो जाता है के क्यू बाई आर। क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। तो के क्यू की वैल्यू -5 है, सॉरी 10 है, 10, और आर की वैल्यू कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 10⁻⁻² कर लें आप, प्लस के +10 है इस बार, और बीच का डिस्टेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर। 10⁻⁻² हो जाएगा। आपको पता है कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट ए जो है वो 0 हो जाएगा। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है ना? तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा मैं और जूम कर दे रहा हूँ, विजिबिलिटी आपके लिए अच्छी रहे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। 4 चार्जेस 2 कुलाम और -3 कुलाम, -4 कुलाम और 5 कुलाम respectively are placed at the corner of a square. Which of the following statement is true for the point of intersection of the diagonal? तो सबसे पहले आप देखें कि ये आपके पास इस तरह से स्क्वायर है। ठीक है, और ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। चार्जेस कितने कितने रखे गए हैं? चार्जेस रखे गए हैं 2 कुलाम, -3 कुलाम, -4 कुलाम और 5 कुलाम are placed at the corner of a square. Which of the following statement is true for the point of intersection of the diagonal? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कौन सी बात इनमें से सही है, ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है? अब देखो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पहले सोचो। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा जाए तो ये इसको रिपेल करेगा 2 कुलाम,
और -4 कूलाम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 कूलाम और -4 कूलाम की वजह से इधर हो गई। अगेन 5 कूलाम इसको रिपेल करेगा और -3 कूलाम अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन जीरो है। अच्छा, और जब आप पोटेंशियल लिखने जाओगे तो के क्यू बाई आर वन होगा या Q1 बाई R1 होगा, के Q2 बाई R2 होगा, के Q3 बाई R3 होगा और के Q4 बाई R4 होगा। 4 है तो सबके लिए R जो है वो बराबर बराबर होगा। ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, सबके लिए R बराबर होगा। तो K बाई R कॉमन ले लीजिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पोटेंशियल हो जाएगा। अब आप देखो K बाई R, Q1 की वैल्यू है 2, Q2 की वैल्यू -3 और Q3 की वैल्यू -4 और Q4 की वैल्यू 5। तो ये जो ब्रैकेट में आपको दिख रहा है वो जीरो हो जाएगा। 2 और 5 7, -3 -4 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, पोटेंशियल जीरो। तो ऑप्शन क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो गलत हो गया पहला ऑप्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आराम से देखना है, क्वेश्चन बहुत ही आराम से देखना है, क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए, 3 charges 2q minus q and q are located at the vertices of an equilateral triangle। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी सभी जगह डिस्टेंस जो है वो बराबर है। यहाँ पे मान लेते हैं 2q प्लस के साथ 2q और ये -q और ये -q। द फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल, अच्छा वही सेम सवाल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा जाएगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, अच्छा कहाँ पे पूछ रहा है, एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पे बारे में समझिए पहले कि सेंटर ऑफ द ट्रायंगल कहाँ पर है। दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो इस पॉइंट पर अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज रखा तो माइनस वाला की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और इस पे रखा जाए तो इधर होगा, और प्लस वाले पे रखा जाए तो इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगेन नॉन जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिस्टेंस बराबर है तो अगेन पोटेंशियल के बाई आर होगा, और Q1 Q2 और Q3 जैसा कि आप यहाँ पे कर रहे थे, Q1 Q2 Q3, क्योंकि डिस्टेंस सभी जगह क्या है, बराबर है। तो अब देखें Q1 2q है तो K बाई आर 2q माइनस q 2q माइनस q एंड -q। तो अगेन ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो पोटेंशियल जीरो हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, पोटेंशियल जीरो, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, बट थोड़ा सा
कॉर्नर पे नहीं है, सेंटर पर है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। होपफुली क्वेश्चन वगैरह अब विजिबल होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 microcoulomb, 5 microcoulomb, -3 microcoulomb and 8 microcoulomb are placed at the corner of the square, √2 of side मीटर में है। The potential at the center of the square। चलो ध्यान से देखो सवाल, ये इस तरह से है और सेंटर कहां पर होगा स्क्वायर का? जहां पर ये डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, डायगोनल जो है वो इंटरसेक्ट जो यहां पर करेंगे। ये सब दूरी आर है, आर आर आर। आर की वैल्यू किसके बराबर होगी जरा देखिए तो, आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो ध्यान दो जरा, ये √2 है, ये √2 है, ये वाला सेक्शन मैंने लिया है, ये वाला हिस्सा मैंने लिया है, ये वाला हिस्सा मैंने लिया है। ठीक है, तो √2 तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और इसके बीच में यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर हो जाएगी। उसी तरह वहां से भी, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 1 मीटर के बराबर। पोटेंशियल के लिए जो फॉर्मूला लिखने जाएंगे, पोटेंशियल के लिए कॉर्नर सेंटर पे, तो K बाई आर और Q1 Q2 Q3 Q4, क्योंकि सभी जगह डिस्टेंस क्या है? बराबर है ना, तो बराबर है तो K बाई आर क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹9, R की वैल्यू 1 मीटर है, Q1 Q2 Q3 Q4, तो 10 और 5 15 हो जाएगा, और ये भी कुल मिला के देखा जाए तो 5 ही है। ठीक है, तो 15 और 5 20 हो जाएगा, तो 20 माइक्रो है, तो 10⁻⁻6, तो ये क्या हो जाएगा? 180 10⁻³ वोल्ट। तो 180 10⁻³ वोल्ट या 1.8 इंटू 10⁵ वोल्ट, तो 1.8 इंटू 10⁵ वोल्ट। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? ठीक है, देखिए जरा, four charge q minus q plus q or minus q are placed at the corner of square taken at the center of electric field। अगेन आपको दिख रहा है कि q माइनस q प्लस q, बिल्कुल सिमिलर जैसा सवाल है। q माइनस q प्लस q और माइनस q। ठीक है, ये है। तो पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि समेशन सबका चारों का चार्ज का मिला के क्या है? जीरो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार जल्दीबाजी नहीं करेंगे, एक बार देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू अपनी तरफ खींचेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस क्यू इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये वाला प्लस क्यू इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और पोटेंशियल भी जीरो है। हर बार ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो ही होगा और पोटेंशियल जीरो होगा, इस बार भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा आप, टू चार्जेस q and -4q are kept on the straight line, are kept on a straight line। ठीक है, q और -4q are kept on a straight line at how many points on this line
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होगी? तो सोचिए जरा, कितने पॉइंट्स आपको नजर आएंगे? एक तो इनके बीच में, डेफिनेटली एक इनके बीच में होगा। जैसे मान लिया जाए इनके बीच की दूरी जो है वो a है, तो अगर ये x है तो ये इधर हो जाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल देखें आप इस पॉइंट पर, ये हो जाएगा के क्यू बाई एक्स इसकी वजह से, और क्या हो जाएगा के -4 क्यू बाई ए माइनस एक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये अगर ज़ीरो हुआ तो आप देखेंगे कि के क्यू बाई एक्स और 4k/क्यू ए माइनस एक्स, ये जीरो हो गया। तो के क्यू गायब हो गया, तो इधर से गया a माइनस एक्स, इधर से गया 4। ठीक है, और ये x, तो x की वैल्यू क्या हो गई a/5। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया a/5, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट देखें आप इसके इस साइड, ये q है, ये -4q है, ये डिस्टेंस जो है वो कितना है, मान लेते हैं ये कोई 0.1 है, और ये डिस्टेंस x है। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a प्लस एक्स। अगेन जीरो करना है, तो v1 अगर जीरो करेंगे तो के क्यू बाई एक्स, और इधर से के 4q/a प्लस एक्स, के क्यू बाई एक्स के 4q/a प्लस एक्स, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यू गायब हो गया, तो इधर से हो गया a प्लस एक्स, और इधर से हो गया 4x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया a/3। तो दो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, बट आपका कोई दोस्त कहेगा सर इधर भी देख लो, इधर की साइड है। तो इधर की साइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा है और डिस्टेंस भी क्या है, कम है, तो इधर पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब कितने पॉइंट्स आपको नजर आएंगे? 2 पॉइंट्स। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछ रहा था नंबर कि कितने पॉइंट्स हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, कितने, एट हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पर, कितने बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य हो जाएगा? तो 2 बिंदुओं पर विद्युत विभव शून्य हो जाएगा, एक उनके बीच में और एक स्मॉलर चार्ज के साइड में, स्मॉलर चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप जरा, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं। क्वेश्चन क्या है? टू चार्जेस, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, आर सैचुरेटेड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एट द पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन देम। दो चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू। इनके बीच में इधर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा, मगर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल जीरो। तो सी वाला ऑप्शन आपके पास हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा मगर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। A uniform electric field having a magnitude E naught and direction along the positive x axis, ठीक है ना, ये इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आगे पढ़ो आप, और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट।
इफ द पोटेंशियल V इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई x इज इक्वल टू जीरो है और पोटेंशियल जीरो है, देन इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू प्लस एक्स। यहाँ पर कोई पॉइंट A है और यहाँ पे कोई पॉइंट B है। A पर पोटेंशियल जीरो है, B पर पोटेंशियल क्या होगा, यही सवाल है। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। देखो सबसे पहली बात जो हम लोग को समझने वाली है कि B पर पोटेंशियल प्लस होगा कि माइनस होगा। B पर जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, और आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करने जा रहा है। तो B पर पोटेंशियल कम होगा और A पर पोटेंशियल ज्यादा होगा, और A पर पोटेंशियल जीरो है और B पर पोटेंशियल जीरो से भी कम होगा, इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल निगेटिव होगा। तो निगेटिव होगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। तो या तो ऑप्शन डी सही होगा या तो ऑप्शन पी सही होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल जो है वो ई डी आर होता है ना, माइनस के साथ। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ई डी आर होता है माइनस के साथ। तो इसका मतलब डी आर कितना है, एक्स है। तो इसका मतलब ये हो गया ई की वैल्यू ई नॉट और डी आर की वैल्यू एक्स। तो पोटेंशियल बी पर किसके बराबर हो जाएगा, ई डी आर हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 3j और 0 के। ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 2 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 1 1 0। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अभी आपने कहा कि सर जो डीवी होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ ई डी आर होगा। ठीक है, आर क्या है, आप एक तरह से कह सकते हो पोजीशन वेक्टर है। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो आर जो होता है वो एक्स आई वाई जे और जेड के होता है, ये पोजीशन वेक्टर है। तो डी आर क्या होगा, डी आर होगा डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में आपने लिखा तो ई की वैल्यू कितनी है, 2i 3j और 0 के। ठीक है, और डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड के। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी, ए से बी। तो इधर तो आपको मिलेगा वी बी माइनस वी ए, क्या मिलेगा, वी बी माइनस वी ए, और इधर मिलेगा 2dx और 3dy, बाकी जीरो हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, a से b करना है। a से b करने का मतलब 2 से 1। अच्छा माइनस साइन लगा हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि माइनस ई डी आर होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगेन 2 से 1 अगेन यहाँ पे भी। तो ये हो गया वी बी माइनस वी ए, और ये हो गया 2dx का x हो जाएगा, लिमिट लगा दिया तो -1 माइनस लगा हुआ है, और यहाँ पे भी 3 1 2 2, तो ये भी -1 और ये भी -1, मतलब -2 -3, तो -5 हो गया, और ये मिलकर क्या हो जाएगा, +5। तो वी बी माइनस वी ए 5 आ जाएगा वोल्ट। ठीक है,
तो VB माइनस VA 5 वोल्ट आ गया। और क्वेश्चन पूछा है VA माइनस VB। अब देखो यहीं पे जल्दीबाजी में गड़बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन क्या पूछा है? VA माइनस VB, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB क्या लिखना पसंद करेंगे? आपने फाइंड आउट किया है VB माइनस VA, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB जो होगा वो -5 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो A हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इस क्वेश्चन को भी करना है अपने को, सेम पैटर्न है। सेम पैटर्न में इस क्वेश्चन को भी अपने को टच करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम बात है कि जो dv होगा e dx या e x dx और e y dy होगा, माइनस चाहो तो इधर ला दो। ठीक है, अब हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन रीजन इज गिवन बाय दिस वन। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट 11.2 ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से। ठीक है, अब देखो आप 11 पॉइंट को नाम दे देते हैं A और ओरिजिन को नाम दे देते हैं P। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 3I प्लस 4y, 3I प्लस 4yj। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, और A पॉइंट को आपने ओरिजिन नाम दे दिया और B पॉइंट को आपने 11 नाम दे दिया। ठीक है, तो चलो dv हमें बताना है A से B, A से B माइनस साइन लगाकर। ठीक है, ये माइनस साइन लगा हुआ, तो VB माइनस VA हो गया। EX की वैल्यू कितनी है? 3 और DX कहाँ से कहाँ तक? A से B, A से B का मतलब 0 से 1 और माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा। EY कितना है? 4y dy, कहाँ से कहाँ तक? इसको भी 0 से 1। और VA पर पोटेंशियल 0 बोला जा रहा है, VA पर पोटेंशियल 0 बोला जा रहा है, तो VB पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा? ये -3 हो गया और ये 4y² 2 हो जाएगा। लिमिट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा ना, तो ये 4 1/2 हो गया, तो ये 2, तो ये हो जाएगा -5 वोल्ट। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -5 वोल्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।